Hello students, myself Bandish Shah. I am JEE Mathematics expert at Aradhya Classes CTM Ahmedabad. Hello students, welcome to lecture number 3. प्रीवियस लेक्चर में हमने एक सुपर शॉर्टकट देखी थी, राइट? तो उसमें मैंने एक क्वेश्चन करवाया था और ये सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है दैट यू हैव टू डू इन योर होमवर्क. ओके, तो एक मैट्रिक्स बी गिवन है, उसका इनवर्स फाइंड करो. ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. चलो, तो ये क्वेश्चन मैं अभी रब कर देता हूँ और इस लेक्चर का एक नया क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये क्वेश्चन JEE मेंस 2019 में पूछा था. क्लियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स है, बराबर. चलो, इसमें क्या गिवन है, एक मैट्रिक्स गिवन है 2/2 का. ओके, हमें फाइंड क्या करना है, a⁻⁻50. कब? व्हेन थीटा इज इक्वल टू π/12. ओके, चलो, अब a⁻⁻50. तो मैंने जब आपको नोट्स की PDF दी थी उसमें एक प्रॉपर्टी थी इनवर्स की, याद करना कि a⁻n कैन बी रिटर्न एज a⁻1 होल रेज टू n. वाई? बिकॉज इन दोनों पावर का एक्चुअली क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, एंड -1 इंटू n दैट इज इक्वल टू -n. क्लियर? तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से हम इसको कैसे लिखेंगे a⁻50. तो ध्यान से देखो, a⁻50 कैन बी रिटर्न एज a⁻50. वाई? बिकॉज -1 इंटू 50 इज -50. हो गया? मतलब ये प्रॉपर्टी आप अच्छी तरह से नोट कर लेना. ओके, चलो, अब हमें फाइंड क्या करना है, a⁻⁻ की 50 पावर. तो कैसे करेंगे, राइट? तो एक बेसिक फंडा है, शांति से समझना. चलो, मान लो कि मैं एक मैट्रिक्स A है, उसकी 45 पावर फाइंड करने को मैं आपको देता हूँ. तो कैसे करेंगे, और क्वेश्चन में A इज इक्वल टू सम मैट्रिक्स गिवन होगा आपको, बराबर. तो सबसे पहले इन टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है कि जब आपको 3 से बड़ी पावर फाइंड करने को बोली है, 3 से कोई बड़ी पावर फाइंड करने को बोली है, तो आप कैसे करेंगे. तो सबसे पहले जो A गिवन है ना, उसके ऊपर से आप A² फाइंड करो, बाद में आप A³ फाइंड करो. ओके, और A² और A³ का जो आंसर होगा ना, उसमें कुछ सिमिलर पैटर्न मिलेगी. उस सिमिलर पैटर्न को आपको समझना होगा, आपको फाइंड करना होगा, और उस पैटर्न के हिसाब से आपको a⁻40 का डायरेक्ट आंसर लिखना होगा. समझ में आया? ओके, जब भी 3 से बड़ी पावर है तो A से A² फाइंड करो और बाद में A² से A³ फाइंड करो. तो आपको इन दोनों के आंसर में एक कॉमन पैटर्न मिलेगी. उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको जो भी पावर पूछी है आपको उसका आंसर लिखना पड़ेगा, राइट? ओके, चलो, यहाँ पे आपको कौन सी पावर पूछी है, a⁻⁻ की 50 पावर. क्लियर? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले a⁻⁻ फाइंड करना पड़ेगा. a⁻⁻ पे से a⁻⁻ का स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा, राइट? बाद में a⁻⁻ का क्यूब फाइंड करना पड़ेगा. ओके, और इन दोनों के आंसर में कुछ सिमिलर पैटर्न होगी, वो पैटर्न ढूंढकर आपको a⁻⁻ की 50 पावर का आंसर लिखना होगा. समझ में आया? बराबर. पैटर्न फाइंड करें हमें, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, a⁻⁻ फाइंड करना पड़ेगा. मतलब a गिवन है, a के ऊपर से हमें a⁻⁻ फाइंड करना है, बराबर. चलो, तो a⁻⁻ एक्चुअली क्या होता है, 1/डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट है. चलो, सबसे पहले फटाफट डिटर्मिनेंट a फाइंड करो. तो डिटर्मिनेंट a क्या होगा, cos² थीटा प्लस sin² थीटा दैट इज 1. तो इसका आंसर क्या होगा, 1. ओके, बाद में हमें क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट है. तो एडजॉइंट कैसे फाइंड करना है, तो इन दोनों को इंटरचेंज करो. तो cos थीटा एंड cos थीटा. ओके, और इन दोनों को एलिमेंट को एज इट इज रखो बट विथ ऑपोजिट साइन. तो ये खुद क्या है, पॉजिटिव, तो हमें लिखना क्या है, -sin थीटा, और ये माइनस है तो हमें लिखना क्या है, +sin थीटा. तो ये क्या है हमारा a⁻⁻. क्लियर? चलो, इसके ऊपर से हम क्या फाइंड करेंगे, a⁻⁻ का स्क्वायर. ओके, सो a⁻⁻ का स्क्वायर एक्चुअली क्या होता है, a⁻⁻ इंटू a⁻⁻. ओके, सो cos थीटा इंटू sin थीटा देन -sin थीटा इंटू cos थीटा. उसका मल्टीप्लीकेशन खुद से ही होगा, cos sin -sin एंड cos. क्लियर? चलो, अब इन दोनों का मैट्रिक्स का क्या करना है हमें, मल्टीप्लीकेशन. सिंपल. तो दिस रो और इस कॉलम का मल्टीप्लीकेशन करो तो क्या होगा, cos इंटू cos, cos² माइनस sin². और cos² थीटा माइनस sin² थीटा क्या होता है, एक्चुअली 11th में आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में ये सभी फॉर्मूलाज पढ़ी है, बराबर. cos² माइनस sin² इज cos2 थीटा. तो डायरेक्टली मैं cos2 थीटा लिख रहा हूँ. क्लियर? चलो, ये रो और ये कॉलम का मल्टीप्लीकेशन करो तो cos इंटू साइन प्लस साइन इंटू कॉस, cos इंटू साइन प्लस साइन इंटू कॉस क्या होगा एक्चुअली,
2 sin थीटा cos थीटा, और 2 sin थीटा cos थीटा किसकी फॉर्मूला है, sin 2 थीटा की, बराबर। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या लिख रहा हूँ, sin 2 थीटा। चलो नाउ दिस रो एंड दिस कॉलम, तो यहाँ पे क्या होगा ध्यान से देखो, माइनस साइन कॉस माइनस साइन कॉस, दैट इज एक्चुअली व्हाट, माइनस 2 टाइम्स साइन कॉस, तो क्या होगा वो माइनस ऑफ sin 2 थीटा, राइट। चलो ओके, नाउ टेक दिस रो एंड दिस कॉलम, सो माइनस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, उसको उल्टा बोलो तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हुआ, और कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अगेन क्या हुआ, कॉस 2 थीटा, क्लियर, ओके। चलो अब क्या फाइंड करना है नेक्स्ट, ए इनवर्स का क्यूब। लेकिन अगर कोई बुद्धिमान है आप में से कोई, तो पैटर्न समझ गया होगा। पैटर्न क्या है समझो डायरेक्टली, यहाँ पे ए इनवर्स की 1 पावर बोल सकता हूँ मैं, हाँ ए इनवर्स की 1 पावर है ना, तो थीटा के साथ में क्या मल्टीप्लाई हुआ है 1, वाई बिकॉज इसको 1 इंटू थीटा लिखूँ तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे जब मैंने ए इनवर्स का स्क्वायर किया तो थीटा के साथ में 2 मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे क्या था, जब पावर 1 थी तो थीटा के फॉर्म में 1 मल्टीप्लाई हुआ था, और जब 2 पावर थी तो थीटा के साथ में 2 मल्टीप्लाई हुआ। तो अगर मुझे ए इनवर्स का क्यूब लिखना है तो यहाँ पे क्या आएगा, सब 3 आएगा, मतलब पैटर्न मिल गई हमें, ओके। तो डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे, ए इनवर्स की 50 पावर लिखेंगे, तो क्या मिलेगा वो हमें, कॉस पावर क्या है 50, तो थीटा के साथ में क्या मल्टीप्लाई होगा 50, सो कॉस ऑफ 50 थीटा साइन ऑफ 50 थीटा देन माइनस साइन ऑफ 50 थीटा एंड कॉस ऑफ 50 थीटा, क्लियर। तो हमें फाइनल क्या मिला, ए इनवर्स की 50 पावर। लेकिन अब हमें थीटा की जगह पे क्या रखना है, थीटा मतलब पाई बाई 12, या ओके। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे थीटा है वहाँ पे हम क्या रखेंगे, पाई बाई 12, ओके। सो ये दोनों सेपरेटली फाइंड करते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड कॉस ऑफ 50 थीटा, वी विल फाइंड कॉस ऑफ 50 थीटा, बराबर। तो यहाँ पे क्या होगा ध्यान से देखो, कॉस ऑफ 50 थीटा की जगह पे पाई बाई 12 रखना है। चलो यहाँ पे कॉस एज इट इज 50/12 क्या होता है एक्चुअली 25/6, मतलब 25/6, ओके। इसको 11th में हमने सॉल्व किया है एक्चुअली, तो इसको कैसे लिखेंगे, कॉस 4π प्लस π/6, बराबर। 4π प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव, बराबर। और यहाँ पे पाई का मल्टीपल है तो कॉस ही रहेगा, तो फाइनल आंसर क्या है, cos π/6 दैट इज इक्वल टू √3/2, राइट। चलो सेम वे हम क्या फाइंड करेंगे, साइन 50 थीटा, ओके। तो क्या मिलेगा, मैं cos की जगह पे सिंपली साइन, और साइन π/6 इज एक्चुअली 1/2, बराबर। तो हम फाइनल आंसर यहाँ पे लिख लेते हैं, cos 50 थीटा क्या आंसर था, √3/2, यहाँ पे क्या आया था 1/2, तो यहाँ पे -1/2 होगा, और यहाँ पे √3/2, सो दिस इज अवर फाइनल आंसर, क्लियर, ओके। तो हमने पहले तो ये इक्वेशन यूज किया, ये प्रॉपर्टी यूज की, बराबर। ये प्रॉपर्टी के हिसाब से हमें पहले क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स, बराबर, ये इनवर्स फाइंड किया। अब ए इनवर्स की कोई भी बड़ी पावर अगर आपको फाइंड करनी है तो उसके स्क्वायर पे जाओ, तो उसके स्क्वायर का ये आंसर है। बाद में हमने पैटर्न फाइंड कर ली, बराबर। जो भी पावर होती है वो थीटा का कोएफिशिएंट बनता है, बराबर। तो ए इनवर्स की 50 पावर लिखनी है तो थीटा के साथ में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 50, बराबर। बाद में ये दोनों चीज़ें हमने सेपरेटली फाइंड की और इसको यहाँ पे रखी, तो हमने फाइनल आंसर मिला। ओके, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन में क्या गिवन है, 3/3 का एक मैट्रिक्स ए गिवन है, राइट। दिस मैट्रिक्स सेटिस्फाइज दिस मैट्रिक्स इक्वेशन, क्लियर। तो हमें पेयर ए बी फाइंड करनी है, ओके। इसमें से क्या होगा, इट मीन्स वी हैव टू सेपरेटली फाइंड ए एंड बी, ओके। चलो, तो ये जो इक्वेशन गिवन है ना, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 9i, उसमें हमें सब वैल्यूज रखनी है, बराबर। तो क्या होगा, मैट्रिक्स ए दैट इज 1 2 2 2 1 -2 a 2 b इंटू ए ट्रांसपोज क्या होगा, तो ट्रांसपोज लेना तो आपको आता है, सभी रोज और सभी कॉलम्स को हमें इंटरचेंज करना है। तो क्या होता है 1 2 2 देन 2 1 n -2 एंड a 2 b, ओके। दिस इज इक्वल टू 9i। i एक्चुअली क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स, ओके। यूनिट मैट्रिक्स को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 9 से। तो यहाँ पे क्या होगा 9 0 0, बाद में 0 9 0 एंड 0 0 9, क्लियर। चलो, तो ये एक इक्वेशन मिला। इसके लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो चलो ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करो, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, सो 1 + 4 5 5 + 4 कितना होता है 9, तो फर्स्ट एलिमेंट हमें 9 मिला।
Now take this row and second column. So 2 plus 2, that is 4. 4 minus 4, 0. ओके चलो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो क्या होगा a प्लस 4 प्लस 2b, मतलब a प्लस 4 प्लस 2b, डन. चलो नाउ टेक सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो क्या होगा 2 प्लस 2 माइनस 4, अगेन 0 होगा. चलो बाद में 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 4 दैट इज अगेन 9 होगा, बराबर. चलो नाउ 2a प्लस 2 माइनस 2b, मतलब 2a प्लस 2 माइनस 2b. ओके नाउ टेक थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो a प्लस 4 प्लस 2b, मतलब a प्लस 4 प्लस 2b होगा, बराबर. चलो आगे नाउ थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, तो क्या होगा 2a प्लस 2 माइनस 2b, 2a प्लस 2 माइनस 2b. चलो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 4 प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 4 प्लस b स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 9 0 0 0 9 0 एंड 0 0 9. क्लियर ये चीज, बराबर. ओके अब इन दोनों के बीच में इक्वल टू की साइन है, मतलब इन दोनों के रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स कैसे होंगे, सेम. अब हमें किसको कंपेयर करना होगा कि जिसमें a और b प्रेजेंट है, राइट. तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, उसको हम उसके रिस्पेक्टिव एलिमेंट 0 से कंपेयर करते हैं, तो क्या मिलेगा हमें a प्लस 4 प्लस 2b इक्वल टू 0, मतलब हमें क्या मिला a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 4 मिला. गिव इट इक्वेशन नंबर 1. ओके अब हम किसको कंपेयर करेंगे, तो ये जो सेकंड एलिमेंट है ना उसको 0 से कंपेयर करेंगे, बराबर. तो क्या मिलेगा, ऐसे ध्यान से देखो 2a माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 2, 2a माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 2. गिव इट इक्वेशन नंबर 2. ओके नाउ इन दोनों को ऐड करो, तो ये कैंसिल होगा. नाउ a प्लस 2a दैट इज इक्वल टू 3a इज इक्वल टू माइनस 6, देयरफॉर a इज इक्वल टू माइनस 2, मतलब a इज इक्वल टू माइनस 2 मिला. ओके अब a इज इक्वल टू माइनस 2 को इस वाले इक्वेशन में रखो, तो माइनस 2 राइट हैंड साइड में जाएगा, तो प्लस 2 2 माइनस 4 माइनस 2, बराबर. किसके इक्वल, 2b के इक्वल, देयरफॉर b इज इक्वल टू माइनस 1, मतलब हमें a और b की वैल्यू मिली. ओके तो पेयर a b क्या हुआ, माइनस 2 एंड माइनस 1. सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर. ओके क्या किया हमने, ये जो इक्वेशन था वो इक्वेशन को कॉपी किया, बाद में a ट्रांसपोज और 9i उसकी वैल्यू रखी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, बाद में उसके रिस्पेक्टिव एलिमेंट को कंपेयर करके एलिमिनेट करके हमने a और b फाइंड कर दिया. ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या गिवन है, 2 3/3 मैट्रिसेस आर गिवन, राइट, a एंड b. ओके और एक आपको इक्वेशन गिवन है, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट b इज इक्वल टू 10�6. ओके चलो इसको हम सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं, तो ऐसा होगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट बी इज इक्वल टू 10�6 इज अ गिवन. क्लियर. ओके तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा, एडजॉइंट बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा. ऐसा नहीं, एक प्रॉपर्टी हमने एडजॉइंट में हमारे थियरी में लिखी है. ओके एक बार पीडीएफ ओपन करके देख लो कि एक फॉर्मूला ऐसी थी, ध्यान से देखो यहाँ पे, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए रेज टू n माइनस 1, ये फॉर्मूला थी. व्हेन n इज एक्चुअली व्हाट, ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए, बराबर. तो चलो यहाँ पे क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए रेज टू n माइनस 1, यहाँ पे a की ऑर्डर कितनी है, 3 है, बराबर. तो 3 माइनस 1 क्या होगा 2. सेम वे यहाँ पे डिटर्मिनेंट b का स्क्वायर इज इक्वल टू 10�6. ओके चलो अब डिटर्मिनेंट ए फाइंड करने पर फोकस करो, तो मैट्रिक्स बी पर फोकस करो. ये कैसा मैट्रिक्स है देखो तो ध्यान से, तो ये एक ऐसे मैट्रिक्स है जिसके ये जो डायगोनल है ना, मेन डायगोनल, उसके तीनों एलिमेंट 0 है. बाद में ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, ये एक्चुअली क्या है, a21 और ये 12 है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, बराबर. मतलब इसको आप उल्टा करके लिखो तो माइनस साइन बाहर आएगी, मतलब a21 इज इक्वल टू माइनस a12, बराबर. ओके चलो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, देखो तो ये a31 है और ये 13 है. ओके सेम वे ये दोनों एलिमेंट भी एक दूसरे के कैसे है, साइन से ऑपोजिट है, बराबर. तो ये किस टाइप का मैट्रिक्स हुआ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. वाई, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी है कि इट इज अ मैट्रिक्स वेयर aij इज इक्वल टू माइनस aj. डन. ओके तो उसकी एक प्रॉपर्टी याद रखना कि अगर कोई भी ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है. ये जो लाइन बोला ना मैंने, वो लाइन
वीडियो पॉज करके एक बार इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लो ऊपर मार्जिन में, राइट, कि अगर एनी ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक होता है तो उसका डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज 0। क्लियर ये चीज़, मतलब डिटर्मिनेंट भी क्या हुआ 0, तो ये पार्टी तो गायब हो गई। सो व्हाट इज रिमेनिंग ओनली डिटर्मिनेंट a का स्क्वायर इज इक्वल टू 10�6। ओके, तो ये 10�6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 क्यूब का स्क्वायर, तो यहाँ से 2 और 2 गेट कैंसल। सो व्हाट इज रिमेनिंग डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू 10 का क्यूब। ओके, अब हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट a फाइंड करते हैं, बराबर। चलो, तो डिटर्मिनेंट a अब ध्यान से फाइंड करना, ठंडे दिमाग से, बराबर। तो उसको फर्स्ट रो से एक्सपांड करो तो क्या मिलेगा हमें, 2k माइनस 1 मल्टीप्लीकेशन में -1 प्लस होगा -1 प्लस 4k स्क्वायर होगा। क्लियर, चलो बाद में -2 रूट के। ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये क्या होगा, -2 रूट के बाद में -4k रूट के होगा। क्लियर, चलो प्लस 2 रूट के बाद में यहाँ पे ध्यान से देखो 4k रूट के प्लस 2 रूट के, बराबर, એટલે 4k रूट के प्लस 2 रूट के एंड दैट इज इक्वल टू 10 का क्यूब, बराबर। ओके, चलो अब क्या करेंगे, हम इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k इंटू -1 दैट इज -2k, बराबर। चलो बाद में -1 इंटू -1 प्लस 1, बाद में 2k इंटू 4k स्क्वायर मतलब 8k क्यूब होगा और -1 इंटू 4k स्क्वायर दैट इज -4k स्क्वायर, राइट। अब इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे माइनस प्लस होगा तो 4k, बराबर, तो यहाँ पे क्या होगा 4k। चलो नाउ अगेन माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8k इंटू रूट के दैट इज k स्क्वायर। क्लियर, ओके। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करो तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा प्लस 8k स्क्वायर प्लस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू 2 4 इंटू के दैट इज इक्वल टू 10�3। ओके, चलो अब जितना कैंसिल होता है उतना कैंसिल करो तो कैंसिल क्या होगा, आई थिंक ओके, अब आगे क्या होगा ध्यान से देखो, तो सबसे बड़ी पावर कितनी है, क्यूब, तो 8k क्यूब मैंने पहले लिखा। ओके, बाद में चलो स्क्वायर वाले टर्म तो -4 प्लस 8 मतलब 16 -4 क्या होगा 12k स्क्वायर, बराबर। बाद में k वाले टर्म्स लो तो -2k प्लस 4k मतलब क्या होगा +6k और ये +1 एंड दैट इज इक्वल टू 10�3। ओके, अब ये वाली चीज़ देखो, इसका क्या करोगे, तो ये किसका होल क्यूब है, ध्यान से देखो तो 2k प्लस 1 का होल क्यूब है। a प्लस बी होल क्यूब की फॉर्मूला क्या होती है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, वो वाली फॉर्मूला अप्लाई करो तो ये आंसर मिलेगा, बराबर। तो आपको ये वाली इक्वेशन देख के स्ट्राइक होना चाहिए माइंड में, बराबर, एंड दैट इज इक्वल टू 10�3। ओके, यहाँ से 3 और 3 कैंसिल, सो व्हाट इज रिमेनिंग, ध्यान से देखो तो 2k प्लस 1 इक्वल टू 10 मतलब 2k इज इक्वल टू 9 देयरफॉर k इज इक्वल टू 9/2, बराबर। तो डायरेक्टली मैं लिखूँ k इज इक्वल टू 9/2। ओके, मतलब k इक्वल टू क्या आंसर है हमारा 4.5। ओके, अब हमें फाइंड क्या करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k। ये क्वेश्चन है ना एक्चुअली इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है, आपके JEE मेंस के पेपर में 5 क्वेश्चन इंटीजर बेस्ड आते हैं और 20 क्वेश्चन आपका MCQ के फॉर्म में होता है, बराबर। तो इसमें आंसर्स मतलब ऑप्शंस नहीं है। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, k का ग्रेटेस्ट इंटीजर को हम दूसरी लैंग्वेज में फ्लोर फंक्शन बोलते हैं, बराबर। ओके, तो फ्लोर फंक्शन एक्चुअली क्या होता है, तो 0 1 2 3 4 और 5। ओके, तो ये 4.5 होता कहाँ पे है, 4.5 देखो तो ध्यान से यहाँ पे होता है 4 और 5 के बीच में। ओके, इसका दूसरा नाम है ना, तो ये जहाँ पे भी है ना उससे एक स्टेप नीचे जाना है, तो आंसर क्या होगा 4। क्लियर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k इज इक्वल टू 4, बराबर। सो 4 इज अवर फाइनल आंसर। डन। ओके, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या गिवन है, एक 2x2 का मैट्रिक्स A गिवन है। ओके, बाद में आपको इक्वेशन गिवन है a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू a इंटू a ट्रांसपोज देन 5a प्लस b इज इक्वल टू डैश, बराबर। मतलब हमें सेपरेटली a और b फाइंड करना है, बाद में उन दोनों को यहाँ पे रखना है। चलो, तो पहले ये जो इक्वेशन है ना उसमें आप सब वैल्यूज रखो, तो a खुद क्या है 5a माइनस b 3 2 इंटू क्या है एडजॉइंट है। चलो एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, तो इन दोनों को इंटरचेंज करो तो 2 और यहाँ पे 5 है, इन दोनों को एज इट इज रखो बट विथ ऑपोजिट साइन, तो -3 और b होगा। चलो दैट इज इक्वल टू a इंटू ए ट्रांसपोज मतलब 5a माइनस b 3 2 और a ट्रांसपोज क्या होगा, तो 5a माइनस b